नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट बड़ी अपडेट हो जाती है आप सभी शिक्षा मित्रों को लेकर के। जैसा कि सभी गुरुओं के द्वारा हमेशा से सिखाया जाता है, कर्म ही पूजा है। कहा जाता है जो ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ईमानदारी के साथ पूरा जीवन मेहनत करने के बाद भी आज उन्हें खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा है। ऐसे शिक्षा मित्र साथी जो 24 वर्षों से पढ़ा रहे थे, लेकिन आज उन्हें रिटायर होने के बाद क्या मिला है, जो कि पढ़ाते समय भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। लेकिन यहाँ तो 60 वर्ष की उम्र भी हो गई, लेकिन अभी तक उन्हें मेहनत का फल नहीं मिल पाया। अल्प मानदेय यानी मजदूरी भी नहीं मिलती थी, उसमें पढ़ाते थे। तो यहाँ शिक्षा मित्रों की बात करें, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी ललौरी खेड़ा पीलीभीत से अपडेट हो जाती है 1/1/2025 को, यानी 2025 की नई साल की शुरुआत वाले ही दिन ये लेटर जारी कर दिया गया था पीलीभीत में कि शिक्षा मित्रों को पहले 18 दिन पहले ही बता दिया कि 18 दिन के बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे। अभी आपको जो मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी से भी कम 333 रुपये रोजाना मिलते हैं, वो भी अब आपको नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में आप मजदूरी करके घर बैठ के नहीं खा पाओगे, मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायर होने पर कोई पेंशन या आपको कोई फंड नहीं मिल रहा है। तो 18 दिन पहले ही बता दिया कि 2025 में आपके और बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, छत्रपाल सिंह शिक्षा मित्र हो जाते हैं प्राथमिक विद्यालय नवादा कड़ैया के। इन्होंने यहाँ देखा जाए तो विषय हो जाता है प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के संबंध में उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि आपकी जन्मतिथि 18/1/1965 को होने के फलस्वरूप आपके द्वारा 60 वर्ष की सेवा पूर्ण हो रही है। 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 18/1/2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह बता दिया गया कि आप यहाँ पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह आपको 18 दिन पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ बताया गया, अतः आपको निर्देशित किया जाता है शासनादेश के क्रम में आपके पास यदि किसी प्रकार का विद्यालय संबंधी कोई चार्ज अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को सौंप करके अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। 18/1/2024 के उपरांत आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय अन्य भत्ता दे नहीं होगा। उपरोक्त अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अविलंब सूचना अधोषिताचार्य कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये भी बता दिया गया कि आपको यहाँ पर कोई भी भत्ता या मानदेय नहीं मिलेगा 18/1/2025 के बाद। तो यानी 18/1/25 निकल चुकी है, अब ये यहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं। अब 60 वर्ष की उम्र में यानी वृद्ध अवस्था में अब ये अपना कैसे जीवन यापन करेंगे और किस तरीके से इन्होंने अपनी 24 साल मेहनत की, कड़ी परिश्रम किया, उसके बाद इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो ये है शिक्षा मित्रों का लाइफ। कहते हैं ईमानदारी से मेहनत करते हैं उन्हें फल अवश्य मिलता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनको फल वो कब मिलेगा। 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, अब इन्हें मजदूरी करके खाना खाना पड़ेगा। इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए। अब यहाँ पर 2-2 पीढ़ियों का भविष्य चौपट हुआ है, इनका ही नहीं हुआ, इनका तो निकल ही गया। प्लस इनको अल्प मानदेय 333 रुपये रोजाना मिलता था, इस कारण से ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला पाई, क्योंकि 10,000 में खाना खाने के बाद कोई अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता, ये सभी जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए। अब इनके बच्चों का भी भविष्य चौपट हुआ, इनका भी भविष्य चौपट हुआ, क्योंकि इनके बच्चे अच्छे डिप्लोमा नहीं कर पाए, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, तो उनको भी कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 2-2 पीढ़ियों का यहाँ शिक्षा मित्र पद का नाम का अर्थ ये हुआ कि स्वयं की पीढ़ी बर्बाद हुई, प्लस आगे आने वाले बच्चों का भविष्य भी यहाँ पर चौपट हो गया। ये ऐसी एक नौकरी साबित हुई है जो कि खास तौर से देखा जाए जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तो यहाँ पर ये और ही दुर्लभ होती चली गई है। दिन 2017 से पहले हम बात करें तो शिक्षा मित्रों को 38-40 हज़ार रुपये वेतन मिलता था। मिलते हैं फिर लेटेस्ट स्टडी अपडेट के साथ। आपका माना गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।